अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, ये सामने माशाल्लाह से चाँद देखें कितना प्यारा लग रहा है। रात का टाइम है जी। मगरिब की नमाज़ अदा करके ऊपर ही आ गए थे और आज ऊपर ही हमारी कुकिंग भी चल रही है, ऊपर ही हमारा डिनर भी होगा क्योंकि आज मौसम जो थोड़ा गर्म था तो हमने बोला चलो छत पे चलते हैं, एंजॉय करते हैं। सोनिया अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। पंखा स्टैंड वाला ले आए, गर्मी ऊपर भी हो रही है। आज तो मुझे कूलर लगाना ही पड़ेगा फिर। अच्छा जी, अब सोनिया को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है ना। पहले सोनिया फारवर्ड हो जाती थी, अब मैंने थोड़ा स्लो कर दिया। बड़ा स्लो स्लो बोलेगी जी मेरी तरह मीठा मीठा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं जन्नत के बाबा। क्योंकि मैं जो है ना बात ख़त्म करने वाली होती थी, लेकिन जन्नत के बाबा कहते हैं नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे बात को समझा करो, फिर बोला करो, फिर आगे वो लोग भी समझो। मैंने बोला चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप इतनी इतनी ज़्यादा बात करते हुए इतना टाइम लगाते हैं, तो मैं इसलिए तेज़ तेज़ बातें करती थी कि काम ख़त्म करती थी। अच्छा जी, इन तीनों का इकट्ठा होना ख़तरनाक है हमारे लिए। जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं ना, ख़ास तौर पर ये और ये, फिर ये लड़ते हैं तो उसके साथ भी हो जाती है कभी कभी। जन्नत अकेली एक साइड पे होती है और ये दोनों एक साइड पे होते हैं। नहीं, अभी शाम को उसने बोला दोनों को घर से निकालो और बोलो जहाँ से जाएं। मैंने बोला नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं कर सकती मैं। कहती है नहीं नहीं, अभी अभी आप निकालो, जब बाबा आएंगे फिर वो घर वापस आ जाए, लेकिन अभी आप इनको निकालो घर से। हाँ, मेरी पीठ पीछे जो है ना ज़्यादा मस्ती करने मस्ती लग भी कर जाते रहे हैं। थे ना। आज से मैं जो है ना साथ पड़ोस में चली गई थी। बच्चों को मैंने बोला कि आप जो है ना काम करो। एक ने भी कोई काम नहीं किया। मैंने बोला चरपाई की चादर ये वगैरह झाड़ू बिछा मारे दो। ना, अंदर से भी मारे, कह बाहर रहे से हम भी लोगों ने मारे। झाड़ू लगा लिया मम्मा, हम लोगों ने जो है ना और काम नहीं किया। वो भी बाहर झाड़ू भी आपने अच्छा लगाया है, सारा झाड़ू खराब वो कर झाड़ू दिया। दूसरा वाला खराब हुआ था, फिर अजहन ऊपर से लेके आई, दूसरे वाले झाड़ू सारा से झाड़ू मारा। खराब कर दिया। अच्छा, साथ में जो है ना हमारे बिल्कुल साथ पड़ोस में, अक्सर आपने देखा भी होगा, दरवाजे से अंदर घुसती हूँ, वहाँ पे उस मेरी बहन के भाई की शादी है। तो उस दिन से रात को सामान आया था जहेज का, तो मैंने देखा तो गाड़ियाँ आई। मैंने बोला अल्लाह खैर करे। तो पता चला कि भाई उनके जो है ना भाई की शादी है। तो थोड़ा सा कल मैं शाम को कह रही थी जाऊँगी, लेकिन जाऊँ नहीं गई हूँ। अभी मैं जो है ना गई हूँ, अब ट्यूशन का जा रही हो। जाओ फिर जाओ, चलो कभी ट्यूशन का टाइम हो गया जी। जाती तो 11 बजे, कभी 11:30 हो गए टाइम। तो आज गर्मी होती है जिससे ज़्यादा ना, तो उसने फिर लाइट वाले भी अपनी वो निकालते हैं, पड़ास दिल की निकालते हैं कि चलें गर्मी भी है, वो वहाँ पे से भी जलें, हम भी उनको थोड़ा सा जलाएं। सुबह भी गई है तो फिर आ गई थी, अभी फिर चली गई है लाइट। तो चलें, मैं बोला भैया चादर वगैरह बिछा के सफाई वगैरह, सालन तो हमारा बना हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफाई वगैरह कर लेते। अच्छा, जन्नत के बाबा जो है ना, आज सुबह लाइट वालों ने जन्नत के बाबा को जो है ना 9 बजे उठा दिया था जी। क्योंकि सोते हैं ना दोबारा अगर नमाज फजर की नमाज के बाद, तो फिर हम लोग जो है आराम से ही उठते हैं। फिर नाश्ता वगैरह करते करते हमें ये टाइम हो जाता है। इसके बाद फिर कहाँ जाए। 9 बजे लाइट गई है, उठ के नाश्ता वगैरह किया। जन्नत के बाबा बोला सोनिया मैं जा रहा हूँ। वैसे गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी, मैंने बोला भी है, लेकिन कह रहे हैं कि गर्मी है, लेकिन क्या करूँ, जाऊँ, ये काम करना तो है। तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, मतलब अपने बाज़ार की तरफ। तो मैंने बोला जाएँ, जाके करवाएं। तो वो भी चले गए हैं। तो मैंने बोला चले, मैं घर के बच्चों ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाऊँ, चादरें वगैरह बिछाऊँ। और जो है ना बच्चे कह रहे हैं कपड़े चेंज करने का। कल मैंने मशीन लगाई है, धोए हैं। अब गर्मी होगी, गर्मी में तो फिर दिल करता है जी रोज़ के दिन को नहाते ही रहें और कपड़े ही चेंज करें। लेकिन मैंने अभी लाइट आए तो कपड़े चेंज कर लेना आप लोग भी। चपाई की चादर वगैरह बिछा दूँगी। अम्मा जी यहाँ पर शरबत बना रही हैं और हसन भाई यहाँ पर सालन बना रहे। आज आज सालन हसन बनाई थी। हसन ने बोला मम्मा मैं आज सालन बना रही हूँ, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और नींबू पानी बना रही हूँ अपने लिए। और हसन कल बनाया था, परसों बनाया था उसे, परसों कल परसों मैंने पानी बनाई थी। तो हसन और हुसैन मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने 2-3 गिलास खुद ही पानी पी लिया। हुसैन कह हसन कह रहा है कि हुसैन कह रहा है मुझे अब ये याद नहीं है मम्मा पानी कहाँ है। मैंने बोला बेटा मैंने पी लिया। गर्मी जैसे ज़्यादा होती है फिर उसमें प्यास लगती है, लिखने से मौसम अच्छा था तो पता ही नहीं चल रहा था। अभी पीते हैं कि पानी ठंडा ठंडा। और साथ जो है ना सालन बनाती है। सालन जो है ना रात को हमने बनाया था। तो चिकन की बोटियाँ हमारे पास मौजूद हैं और ग्रेवी नहीं है, तो यहाँ पे जो बन रही है जी ग्रेवी और चिकन के सालन की, वो बना रही है। सब मेरे बेटा बेटा प्याज ब्राउन होगा, हाँ अच्छी तरीके से इसको ब्राउन करो। पानी भी पियोगे, आपको मीठा पानी भी देते हैं जी। अच्छा हसन मेरा बेटा जो है ना खाने पकाने का काम
कर लेता है, कुछ ना कुछ अंडा बना लेता है, अपने लिए खाना बना लेता है। लेकिन ये हुसैन से थोड़ा ऑमलेट नहीं बनता, हुसैन नहीं बनता ना कि बनता है? पता नहीं, कभी कभी बन जाते कभी नहीं बनता, अंडा टूटता नहीं है सही तरीके से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा यूँ करके तोड़ के ना जब यूँ डालते हैं ना, वो हुसैन से नहीं टूटता जी। फेंट तो लेता है लेकिन वो नहीं। असल अपने बाबा की तरह जो है ना भूखा नहीं रहेगा, खाना बना लेगा। जैसे मैं कभी घूर के चली जाती हूँ ना तो जन्नत के बाबा कहते हैं सोनिया मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, बना लेता हूँ मैं खाना। होटल भी होते हैं, मैं बाहर होटल किस लिए, रोटियां तो सस्ती मिलती है। टेंशन होटल हो गई जी, हुसैन कह रहा है कि नहीं मैं बाहर से होटल से ले आऊँगा। नहीं बेटा सीखना भी तो पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है सीख घर में जो काम होते हैं ना वो फिर बीवी भी उसको काम में नहीं बोलती, पता है उसको क्या हाँ भाई मैं काम। अभी जैसे मेरे को पता है आपके बाबा काम कर लेते हैं तो मीठा उसमें है, मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मीठा थोड़ा कम ही हो, बिल्कुल कम हो। नींबू ख़त्म हो गए। आज जन्नत के बाबा बाज़ार गए तो जिस काम से गए वो सब सबको पता ही, अल्लाह करे हो जाए हो गया तो इंशाल्लाह आपसे सबसे शेयर भी करेंगे। लेकिन नींबू भी हमारे ख़त्म हो गया, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो एक टमाटर यूज़ करूँगी, एक टमाटर मैं रख दूँगी, कल के दिन काम आएंगे। जन्नत के बाबा कहते होते सोनिया को जूसी नहीं करो, आप ही पियो बेटा पानी। सही आसान बेटा। अच्छा रात को जो है ना जन्नत के बाबा लेके आए थे जी बाजू, चिकन के विंग्स भी बोलते हैं, बाजू भी बोलते हैं, हम तो बाजू भी बोलते हैं जी। तो वो जन्नत के बाबा ले आए थे जी किलो। तो रात को हमने बनाए थे तो इसमें सिर्फ कढ़ाई थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के तो चिकन की बोटियाँ रह गई हैं। अब वो कहते हैं जन्नत के बाबा, तो वो कहते इसमें चावल डाल देते हैं, इसमें ये कर देते हैं, वो घर पे नहीं है तो मसाला नहीं है बीच में, तो पानी डालने से बेहतर था मैंने एक प्याज डाला है, एक टमाटर डाल के, और यहाँ पे इसकी बना रही हूँ जी ग्रेवी। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसके अच्छे तरीके से ग्रेवी बन जाएगी और बीच में जो है ना हम लोग चिकन साथ शामिल कर देंगे और थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी, सालन जो है ना हमारा बन जाएगा, दिन को भी बच्चे खा लेंगे। सुबह मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, मेरा बेटा कह रहा है, तो वो सालन में थोड़ी सी ग्रेवी बना रही हूँ, ग्रेवी बनाऊँगी, बोटियाँ हैं, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी तो सालन जो है ना हमारा दिन को भी चल जाएगा, तो बच्चे फिर रोटी खा लेंगे, वरना बोटियाँ हैं उसके साथ ग्रेवी नहीं है। अच्छा जी, मैं इस सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठी हूँ ना, तो मैं आपसे थोड़ी सी ये शेयर कर दूँ अपनी। तो ये मेरी मशीनें वगैरह देखें, कल मैंने कपड़े धोए थे तो इसके ऊपर लपेट के कपड़ा मैंने रखा होता है ना, ये वाली मशीन, और ये वाली भी पीछे करके मैं रख देती हूँ क्योंकि सुखाने वाली मशीन की तो आजकल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आपको नज़र आ रही होंगी पीछे से आगे की हुई है दीवार से, ये देखें ये किस तरीके से सारी है। तो मुझे नहीं पता, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जैसे ही अंदर घुसी हूँ तो ये मशीन का कपड़ा वगैरह उतरा हुआ था, मशीन आगे की हुई थी कमरे की, मैंने देखा तो मैं थोड़ी सी हो गई जी परेशान। मैंने बोला यार यहाँ पे रात को कौन घुसा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। काफ़ी देर तक सोचती रही। उसके बाद जो है ना मैंने बोला चले बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को उठाऊँगी। बच्चे उठे हैं, नमाज़ पढ़ी सब ने, मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछा, सो गई। जब अभी सुबह उठे हैं, उठ के तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने बोला मुझे ये बताओ कि ये रात को मशीन के ये किसी ने ये मशीन के ऊपर से कपड़ा सुखाने वाली मशीन के ऊपर से किसी ने कपड़ा उतारा है, क्या किया। तो छोटे वाले मेरे ने बोला मम्मा मैंने कपड़े अपने सुखाए हैं इसके बीच में। मैंने बोला कल मैंने कपड़े धोए हैं तो तू इसमें कपड़े कहाँ से सुखा रहा था, तू इसको कपड़ों को मशीन को। मैं परेशान, या अल्लाह रात को कहाँ से कोई उछाया, या एक वाशरूम के अंदर वो जो है ना बाथरूम के जो अंदर लोटा लगा हुआ है ना गटर के अंदर जाने वाला, वो तो अलग है WC का, तो जो वैसे पानी है ना वो जैसे बाहर आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा जन्नत के बाबा जाते हैं, वो लेदा नालियाँ बनी हुई हैं, उसमें पानी बहता रहता है, जैसे कपड़े धो नहाने का पानी वैसे पानी गिराओ तो वो जो पानी है वो लेदा। तो वो जो उसके ऊपर जो जाली लगी हुई है वो सुबह उठी हूँ वो लेदा पड़ी हुई है, वो भी परेशान हूँ मैं, या अल्लाह ये क्या हुआ है। वो तो कोई चूहे फिर का काम है जी, वो तो कारोबार मुझे पता है, उस कारनामा तो चूहे ने किया। ये जो था मसला ये वाला जो था बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था। चलें वो मसला भी ये था कि छोटी सी चूही, मैंने उस परसों की वीडियो में भी बताया था कि घूमती रहती है कि अंदर बाहर होती रहती है, तो वो चूही छोटी वाली से काम तो नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा वो सख्त है, वो इतनी मुश्किल से ऊपर से निकलता है, लेकिन वो कोई बड़े किसी उस चूहे का काम होगा। तो ये वाले जो है ना, ये मेरे बेटे ने बोला हाँ मम्मा मैंने ये कारनामा किया है। मैंने बोला शाबाश आपको आए। तो यहाँ पे मैंने फिर सालन जो है ना ये मैंने डाल दिए। अभी इसके देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी ग्रेवी पक जाएगी तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे कर दूँगी, ग्रेवी हो जाएगी जी तैयार, सालन भी हमारा तैयार हो जाएगा। सालन जो है हमारा तैयार हो गया, वो भी मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है सालन का। तो बच्चे झाड़ू लगाते हैं लेकिन उस तरीके से तो झाड़ू नहीं लगाते। अभी मेरे को चलेंगे ये है ना गिराए धो के सारा पानी बाहर निकाल दूँगी, धोए वाइपर का भी बोलूँगी तो एक को बोलेगा दूसरे को बोलेगा। तो मैंने बोला चलेंगे यहाँ से वाइपर वगैरह लगा के
खुश कर दूँ जगह, क्योंकि गीली जगह से गिरने का बड़ा खतरा होता है। ख़ास तौर पे मुझे अपने ही डर होता है कि मैं कहीं में गिर जाऊँ। तो सारी जगह धोई है। पानी ये बोतल भर के रख देते हैं, पानी आता है तो रात तक सुबह तक फ्रीज़ की जो बोतलें होती हैं वो सारी खाली हो जाती हैं। फिर मेरा बेटा सुबह उठ के पानी भर के फ्रीज़ करता है। तो अभी ये बोतल खाली है, अभी इंशाल्लाह पानी आएगा, वो पानी भी भरेगा। तो यहाँ से बर्तन वगैरह लगा के सारा पानी भर दिए मैंने, खुश कर दूँ अच्छी तरीके से। बाहर धूप है, बाहर से अगर दरवाजे के आगे से भी हुआ तो सहन बेटा बाहर से धो लेना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना सारा दरवाजे के आगे लगे तक आ जाए। आप बोलते हो हाँ बाहर दरवाजे से नहीं लगाया करेंगे तो बाहर नहीं जाती, आप बाहर से अच्छी तरीके से धो लेना। यहाँ से हो गई खुश। अच्छा मैंने सालन भी तैयार कर दिया था, मसाला वगैरह जो उसमें बना के थोड़ा सा ग्रेवी वगैरह बनाई है। साथ मैंने रोटी भी बना दी, क्योंकि रात को आटा गूंदा हुआ था तो मैंने बोला आटा जो है ना खमीर हो जाएगा तो फिर बच्चे नहीं खाते, तो दूर से नहीं मंगाई। रोटी भी तैयार कर दी। 2 बज चुके हैं, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली उन लोगों ने, सब ने। जन्नत के बाबा अभी तक नहीं आए हैं, उनका वेट कर रहे थे, वो आते तो साथ बैठ के खाना खाते। बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे भी। सुबह हम लोगों ने नाश्ते में जो है ना खाते इतना कुछ भी नहीं है, बस रस वगैरह। तो कह रही है, मैंने बोला 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक इंतज़ार करते रहे हम लोग कि शायद आ जाए, अभी तक आए नहीं हैं। तो धूप इतनी सख्त, गर्मी आज इतनी हो रही है ना कि मैं ना पूछो। हसन और हुसैन अभी फिर नहा के कपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी है। तो बाकी है कि हम लोग फिर खाना खा लेते हैं बेटा, बाबा की तो नहीं आए, 2 बज गए। तो इंशाल्लाह जब खाना खाते हैं फिर जन्नत के बाबा का वेट करते करते 2 हमने बजा दिए।